जय श्री कृष्णा दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, आज हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस पे बात करेंगे नक्षत्र के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको अपने जीवन में पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, उनकी दशा क्या कह रही है, उनके ग्रह क्या कह रहे हैं, उनको जीवन का क्या लक्ष्य मिला है, अवश्य मुझसे जान सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं के पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये वीडियो है नक्षत्रों के ऊपर जो मैं बना रहा हूँ इस समय, उससे पहले मैंने बहुत डीप में नक्षत्र के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, हर एक नक्षत्र पे। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो अवश्य देख लें अपने राशि के अनुसार। जो उनके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनको पता चल जाएगा। ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको त्वरित रूप से ये पता चल जाए कि आप की जो नक्षत्र की बातें हम लोग आज करेंगे, उस नक्षत्रों में अगर प्लैनेट्स बैठे हुए होते हैं तो हमको क्या कार्य नहीं करने चाहिए। जो कार्य करने हैं आप वो कर रहे हैं, उससे आपको सफलता मिल रही है, वो तो उत्तम बात है, लेकिन हम क्या कार्य ना करें ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आपकी पत्रिका में अश्विनी नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, चंद्रमा से लेके केतु तक कोई भी प्लैनेट बैठा हो आपकी पत्रिका में, ये बात अवश्य याद रखिएगा कि लोगों का भला करना, उनकी सहायता करना, उनकी हेल्प करना, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप लोगों की मदद कर पाएँ, उसको जाने मत दीजिएगा। वो प्लैनेट के हिसाब से भी आपको बताएगा। अगर आपकी पत्रिका में मान लीजिए बृहस्पति जो है वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो किसी को कोई सलाह देनी है, धर्म की तरफ लगाना है, ज्ञान देना है, कोई स्पिरिचुअलिटी से संबंधित बात है, कोई एल्डरली सलाह है, अवश्य उनको प्रदान करिए। जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो, उसके सहारे से, उसके द्वारा जो चीज़ वो शो करता है, कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को जीवन में मिस मत करिए। एक और पॉइंट है इसी के साथ अश्विनी नक्षत्र में कि कभी भी कोई कार्य बड़े आवेश में मत करिए, बिना सोचे समझे मत कार्य करिए। हमें नहीं पता है कि आगे क्या है तो हम फांदेंगे नहीं, हम पहले एनालाइज कर लेंगे। तो जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, उससे संबंधित ऐसे कार्य मत करिए जिसमें आवेश शामिल हो किसी भी तरीके का। अब जैसे शुक्र ही बैठा है तो हमको क्या खाना है, क्या पीना है, हम किससे प्रेम कर रहे हैं, हमको आवेश में कोई काम नहीं करना चाहिए। उससे शादी से रिलेटेड जैसे शुक्र है आपकी पत्रिका में और वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, तो हमने आवेश में आके विवाह संबंधी कार्य कर लिए, ऐसा मत करिए। अदरवाइज कई प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसी प्रकार से दूसरा भरणी नक्षत्र आता है। अब भरणी नक्षत्र में भी आपकी पत्रिका में जो प्लैनेट बैठे हों, जीवन में अवश्य याद रखिए कि अपने सीक्रेट्स मत बताइए किसी को भी। भरणी नक्षत्र वाले अगर उनका पत्रिका में चंद्रमा है या शनि है या मंगल है, सूर्य, कोई भी प्लैनेट बैठा है भरणी नक्षत्र में आपके चार्ट में, तो कोई भी अपने सीक्रेट्स बाहर लोगों को बताना उचित नहीं है किसी भी तरीके का। आप समझ सकते हैं कि हाँ, हमारी पत्रिका में मान लीजिए हमारा 10th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है भरणी नक्षत्र में, तो हम क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, ज़्यादा इन सारी बातों के सीक्रेट्स जो है वो बाहर मत दीजिए। जो प्लैनेट बैठा हुआ है उससे रिलेटेड भी, मान लीजिए भरणी नक्षत्र में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, तो अपने जीवन में आपके पास क्या धन है, विवाह कैसा चल रहा है, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ये लोगों को मत बताइए। ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी बात इसी के साथ और है भरणी नक्षत्र में कि जीवन में हमेशा जो है सेल्फ कंट्रोल बना के रखिए उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी प्लैनेट बैठा हो,
चंद्रमा ही बैठा हो आपका भरणी नक्षत्र में, तो जीवन में राइट पाथ पे चलिए। किसी भी प्रकार के अंदर से कोई गलत काम है, एक्स्ट्रा मैरिटल हैं या सेक्सुअल प्लेजर्स की तरफ जाना है, उस दिमाग में वो चलता रह रहा है, ये काम मत करिए, अदरवाइज आप बहुत बड़ी जीवन में प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा बनाना है। अगर चंद्रमा है तो हमको अपनी भावनाओं को लेके, अपने इमोशंस को लेके हमेशा चेक में रखना है, नहीं तो वो हमको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देंगे जीवन में। कृतिका नक्षत्र में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है उससे रिलेटेड देखिए, किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग मत करिए, उन लोगों से चीटिंग मत करिए जो वो दर्शा रहा है। कृतिका नक्षत्र किसी भी प्रकार के फेक लोगों से, झूठे लोगों से दूर रहने की कोशिश करिए जीवन में, क्योंकि वो आपका रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। कोई ऐसे लोग, ऐसे काम स्वयं से भी करना आपके लिए कृतिका नक्षत्र वाले जो हैं, या कोई भी प्लैनेट कृतिका नक्षत्र में बैठा है उससे रिलेटेड नहीं करना चाहिए। अब अगर किसी की पत्रिका में मान लिया जाए कृतिका नक्षत्र में ही सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं, तो जीवन में किसी भी प्रकार के कर्म को लेके, क्योंकि सैटर्न कर्म के लिए जाने जाते हैं, तो उससे रिलेटेड हम किसी भी प्रकार की जीवन में चीटिंग नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे जीवन में। अन्यथा हमको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, हम कर्मा और क्रिएट करते चले जाएंगे अपने लिए, हम और खराबी करते चले जाएंगे जीवन में। आपकी पत्रिका में रोहिणी नक्षत्र में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हों, जीवन में रोहिणी नक्षत्र से रिलेटेड आपको क्या काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेके, ये बात याद रखिएगा। अटैचमेंट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती, चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो, कोई चीज़ हो। रोहिणी नक्षत्र में जो प्लैनेट आपके चार्ट में बैठा है, यूजलेस अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात इसी के साथ एक और है रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए, हर बात को जीवन में मजाक नहीं बनाना चाहिए, ये भी आपके लिए गड़बड़ हो सकता है। जो भी प्लैनेट रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है आपके चार्ट में, उनसे लेके कभी भी सार्कास्टिक या उनकी लेग पुलिंग या उनके साथ कोई मजाक करना आपके लिए श्रेयस्कर नहीं है। अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो मान लीजिए गुरुजन है, धर्म है, इन सब चीज़ों के लिए लेके अगर आप ये काम करेंगे तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी पत्रिका में मृगशिरा नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट आपके जीवन में बैठा हो, ये बात याद रखिए, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई यूजलेस या बेसलेस टॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम पता चला हम वेस्ट करे दे रहे हैं उन चीज़ों को लेके। किन्हीं भी चीज़ों पे डाउट मत करिए जीवन में, बहुत ज़्यादा संदेह की अवस्था में हमेशा मत रहिए, ये आपके लिए कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हम ये काम करें ना करें, ये वाली सिचुएशन भी ला सकता है, दो माइंड हमेशा में रख सकता है। इसलिए संदेह करना किसी भी चीज़ पे बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरी बात, जो बेसलेस बातें हों, यूजलेस बातें हों, निरर्थक बातें हों, उनसे कृपा करके दूर रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आपको हमेशा जो है ये चिंताग्रस्त और परेशानी में हमेशा ही रखेगा, हमेशा इन्वॉल्व रखेगा, माइंड को रेस्ट ही नहीं मिल पाएगा। हाँ, कोई शोध पूरक कोई बात हो, कोई रियलिस्टिक बात हो, प्रैक्टिकल बात हो, अच्छी बात हो, उसके ऊपर जितना भी आपको मनन चिंतन करना है करिए। बेकार की व्यर्थ की चीज़ों में मत पड़िए, बातों को लंबा मत घसीटिए, किसी भी चीज़ को लेके लड़ाई झगड़े को लंबा मत घसीटिए। मालूम पड़ा मंगल ही बैठा हुआ है आपके मृगशिरा नक्षत्र में, किसी के चार्ट में मालूम पड़ा बात की बात में कोई बात हुई, वो चलती चली जा रही है, एक से दूसरी निकली, चौथी निकली, वेस्ट है, मत करिए ये बात, और उसी से लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो सकता है बाद में। तो उनको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर चीज़ के ऊपर डाउट करना उचित नहीं है लाइफ में। जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है मृगशिरा में, आर्द्रा नक्षत्र में जो भी प्लैनेट बैठा होगा आपके जीवन में, वो आपको ये सिखाता है कि उस प्लैनेट से रिलेटेड परेशानी या
प्रेशर या किसी भी प्रकार की कठिनाई के समय हमको शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। कोई भी प्लैनेट अगर आर्द्रा में आपको बैठा है तो वो यही सिखा रहा है। आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है मान लीजिए, तो ये बताता है कि फैमिली के लिए हम जो भाषा प्रयोग करते हैं उसके लिए, अब किसी ने हमको कुछ कह दिया और हमारा सेकंड हाउस का लॉर्ड आर्द्रा में बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हम उस समय जो है एकदम से जवाब देने के लिए आतुर हो जाएं, मरने मारने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए आतुर हो जाएं। नहीं, शांति रखना, काम रहना, अपने आप को उस समय कंपोज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी प्रकार के प्रेशर के अंडर आपको जीवन में काम करना पड़ सकता है। आर्द्रा नक्षत्र उसी का सूचक है। जो भी प्लैनेट बैठा हो, मालूम पड़ा सन बैठा है आपकी पत्रिका में आर्द्रा नक्षत्र में, हो सकता है फादर, अथॉरिटीज़, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको काफ़ी प्रेशर प्राप्त हो, काफ़ी कठिनाई आए, काफ़ी अप एंड डाउन आए, लेकिन हमको वहाँ पे कामली बिहेव करना है, क्वाइटली बिहेव करना है, नहीं तो फिर हम उस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से, कोई बात हो गई, कोई चीज़ हमारी छूट गई, तो उससे भी हमें परेशान नहीं होना है। मालूम पड़ा आपका 5th हाउस का लॉर्ड आर्द्रा में बैठा है, पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई में ब्रेक आ गया, डिस्ट्रैक्शन आ गया ना किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन उस समय भी हमको अपना जो है बैलेंस मेंटेन करके रखना है। हमको आर्द्रा ये बताता है कि एक्सट्रीम प्रेशर्स में, एक्सट्रीम परेशानियों में भी हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, चलते रहना है, आएंगी ही आएंगी, लेकिन हमको बहुत शांति बनाए रखनी है अपने जीवन में। पुनर्वसु नक्षत्र में आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट बैठा हो, उससे रिलेटेड आपको सदैव धर्म पे रहना है, राइटियस काम करने हैं लाइफ में, जस्टिस पे जिसको कहते हैं ना, उस पे रहना है। कभी भी ऐसा काम ना करिए कि उस प्लैनेट से रिलेटेड आपसे अधर्म हो जाए। अगर आपकी पत्रिका में पुनर्वसु नक्षत्र में मान लीजिए शुक्र महाराज बैठे हैं, तो कोई किसी भी प्रकार का स्त्रियों से, विवाह में, किसी भी चीज़ का कोई अधर्म वाला काम मत करिए, नहीं तो आपको उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपका 11th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है पुनर्वसु में नक्षत्रों में, और आप पैसे को लेके कोई चीटिंग करते हैं, किसी मित्र से चीटिंग करते हैं, बड़े भाई से रिलेटेड कुछ इस तरीके की बात होती है, तब आप ये याद रखिए कि वो अधर्म में आ जाता है और आपको बहुत प्रकार के कष्ट प्रदान करता है। अदरवाइज हमको प्रभु से एक डिवाइन ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं जीवन में। पत्रिका में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, और व्यक्ति जो है अधर्म के काम कर रहा है, या गुरु ब्राह्मणों को, धर्म को, इन सारी चीज़ों को नीचा दिखा रहा है, अपने घर के ट्रेडिशंस के, कस्टम्स को, वैल्यूज़ को, कोई किसी भी प्रकार की रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, बट नेचुरल है उसको अपने जीवन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जो भी प्लैनेट आपके चार्ट में बैठा हो, उससे रिलेटेड धर्म पे चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। धर्म पे चलने का मतलब होता है सही कार्य करना उस प्लैनेट से लेके। अगर बुद्ध महाराज बैठे हैं, सही भाषा का प्रयोग करना, सही तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये आपका धर्म बन जाता है हर तरीके से। हमारी पत्रिका में पुष्य नक्षत्र में जब प्लैनेट्स बैठे होते हैं तो वो हमको क्या बताता है कि हमें क्या काम नहीं करने चाहिए जीवन में। दुनिया के लिए, समाज के लिए, अपने घर परिवार वालों को तिलांजलि मत दे दीजिए। उनको ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं बनती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बनती है कि आपको उनका साथ भी देना बहुत ज़रूरी है, उनसे प्रेम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करते हैं आप, लेकिन ओवरलुक मत कर दीजिए। और बड़े बड़े कामों को करने के लिए पता चला छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ में इग्नोर करे दे रहे हैं, छोटे छोटे आनंद को इग्नोर करे दे रहे हैं। घर परिवार, फैमिली के लिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, उनको अवश्य समय दीजिए। वो आपको चाहते हैं, वो उनका साथ समय बिताइए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बात एक और है पुष्य नक्षत्र में कि जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है,
उससे रिलेटेड लेजी मत हो जाइए, आलस मत दिखाइए। अब आपकी पत्रिका में मान लीजिए पुष्य नक्षत्र में शनि महाराज बैठे हैं, आलस अगर दिखाएंगे तो फिर वो लटा ही रखेंगे, हमेशा आराम करते रहो वाली पोजीशन में नहीं। अब सैटर्न है वो एक लेबर जैसे कार्य को रिप्रेजेंट करता है, और अगर पुष्य में बैठा है तो आपको पता है कि अब हमको सैटर्न से रिलेटेड अपने जीवन में किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं दिखाना है। हमको अगर मंगल बैठा है तो हमको आलस्य नहीं दिखाना है। अब हमको मंगल बैठा है तो हमें एक्सरसाइज करनी है, अपने रूटीन्स फॉलो करने हैं, हमेशा व्यक्ति को एक एनर्जी लेवल उसको हमको अपना हाई रखना है। अब उसके लिए हमें क्या कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए ये आप समझ सकते हैं। मेरा आपको बताने का अर्थ ये है कि अगर कोई भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है तो उससे रिलेटेड आलस्य की स्थिति में मत जाइए। जो भी प्लैनेट, और वो आपके कौन से घर का प्लैनेट है उन चीज़ों से भी रिलेटेड आप, अगर आपका 6th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है इसमें पुष्य नक्षत्र में, अब आपको पता है कि हमको किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं है कि नहीं देखना है। 6th हाउस का लॉर्ड है हमारे ऋण, हमारे किसी भी प्रकार का हेल्थ, हमको उसमें आलस नहीं करना है, कल करा लेंगे, कल कर लेंगे, कल उतार देंगे, नहीं, त्वरित रूप से उससे आप निपटिए कल को, नहीं तो वो बड़ी प्रॉब्लम बन के आपके सामने आ सकती है। आपकी पत्रिका में जो भी प्लैनेट अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हों वो ये बताते हैं कि हमको दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर, पोजीशन, इन चीज़ों का कभी मिसयूज मत करिए, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जीवन में हो सकती है। इस बात को अवश्य याद रखिएगा। जो भी प्लैनेट अश्लेषा में बैठा है और वो जो शो करता है, वो जिस घर का भी प्लैनेट है उससे रिलेटेड भी वो शो करता है कि भाई उन चीज़ों को में ज़्यादा मिसयूज़ मत करो। उन चीज़ों को अगर कोई पोजीशन मिली है या कोई दायित्व मिला है तो उसको सही तरीके से निभाओ। ऐसा नहीं है कि उसमें अपने प्रॉफिट्स बना रहे हैं, उसमें अपना देख रहे हैं, नहीं, उस चीज़ में बिल्कुल आप संयमित रहिए। एक और बात है अश्लेषा नक्षत्र के साथ, कि कभी भी किसी को बुरा भला मत कहिए, किसी को कर्स मत करिए जीवन में, नहीं तो वो चीज़ें वापस पलट के आ सकती हैं। जो भी प्लैनेट है, अब जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति महाराज हैं, चलिए वो अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो हम अपने गुरु को, टीचर्स को, धर्म को बुरा भला कह रहे हैं, कुछ आवेश में आके हमारे काम नहीं बने तो हमने प्रभु तक को कुछ कह डाला लाइफ में, उचित नहीं है। ये बहुत आपके लिए बैड कर्मा अर्जित करेंगे। और जो है सूर्य देवता बैठे हुए हैं अश्लेषा में, हम अपने पिता के बारे में कुछ कह गए, कहते हैं, मान लीजिए, बहुत बुरा, बहुत खराब हो सकता है। आपकी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है अश्लेषा नक्षत्र में, और आप पता चला अपने लाइफ पार्टनर को कर्ज कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का बद्दुआ दे रहे हैं, तब आप ये याद रखिएगा, श्राप दे रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो ये याद रखिएगा कि वो आपके लिए बहुत बुरा होगा ये सारी चीज़ों को लेके, और वो हो भी सकता है, ये भी बात याद रखिए, पूरा भी हो सकती है वो चीज़ इस तरीके की, लेकिन आपकी हानि भी उतनी ही होगी। आपके चार्ट में मघा नक्षत्र में जो भी प्लैनेट्स बैठे हों लाइफ में, ये बात अवश्य याद रखिए, वो बताते हैं कि आप अपने ट्रेडिशंस, घर की जो व्यवस्था है, जो वैल्यूज़ हैं, उनके ऊपर आप ले के चलिए, आप उनको पकड़ के चलिए। ये नहीं है कि आप उनसे पृथक होकर चल रहे हैं, नहीं, ये आपको नुकसान देगा। दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है, मघा नक्षत्र में ये बताता है कि आप हमेशा अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को सम्मान देते रहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ एक और भी चीज़ जुड़ जाती है, ये नहीं है कि मघा नक्षत्र पितरों को या पितरी को रिलेट करता है, और आपकी पत्रिका में मान लीजिए आपके चार्ट में सूर्य देवता बैठे हुए हैं मघा नक्षत्र में, तो वो ये नहीं कह रहा है कि आप अपने जीवित पिता को भूल जाइए, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, उनको तो अवश्य ही याद रखना है। और सन आपकी पत्रिका में जो भी घर से रिलेटेड है उन लोगों को आप यथावत सम्मान देते रहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पितरों को तो आप करिए, उनका आदर करना आपके लिए सर्वथा बहुत ही उत्तम रहेगा। मघा नक्षत्र वालों के लिए, या जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं मघा नक्षत्र में लेके, उन चीज़ों से भी रिलेटेड आपको हमेशा उनको आदर मान सम्मान देना है। प्लस अपने वैल्यू सिस्टम, अपने कास्ट, अपनी प्रथा,
इन चीज़ों को आपको निभाना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। पूर्व फाल्गुनी में आपकी पत्रिका में जो भी प्लैनेट बैठे हों वो ये बताता है कि भाई बहुत ज़्यादा अति मत करिए किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस में मत पड़िए किसी भी चीज़ के। मालूम पड़ा अगर प्रेम की बात चल रही है, सेक्सुअल चीज़ों की बात चल रही है, या किसी भी चीज़ की, पैसे की ही बात चल रही है, तो ये नहीं है कि जीवन में बस अब एक वही चीज़ बची है करने के लिए। नहीं, हर अतिरेक से बचिए। पूर्व फाल्गुनी वाले जो नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, उन चीज़ों को लेके आप अतिरेक से, ओवर इंडल्जेंस से बचिए, अपने आप को दूर रखिए। एक और बात यहाँ पे आती है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में कि हमेशा एक मैं वाली जो बात होती है उसको भी त्याग दीजिए, वो चीज़ मत रखिए। अगर आप मालूम पड़ा पूर्व फाल्गुनी में सन बैठा हुआ है तो उसमें मैं, मेरा ईगो, मेरी बात, मेरा रूल, ये वाली कंडीशन को त्याग दीजिए। नहीं तो कई बार उस चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और अपने कार्य को बहुत फेथफुली करिए, जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो बहुत ही विश्वासपूर्ण तरीके से उन चीज़ों को करिए। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में बैठे हैं वो ये बताता है अपनी ड्यूटीज़ को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करिए और हमेशा कार्य के प्रति तत्पर रहिए अपने चीज़ों के, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिलेशनशिप्स को पूरा मान सम्मान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें हमेशा फेथफुल रहिए। रिलेशनशिप्स में कोशिश करिए कि आप जल्दी जल्दी रिलेशनशिप्स को तोड़े नहीं अपने जीवन में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। अब जो भी आपका प्लैनेट उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है, मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड बैठा है, तो आप अपने काम की जगह पे लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप्स खराब मत करिए। ये नहीं कि टूट जाए तो टूट जाए वाला एटीट्यूड मत रखिए आगे जाने के चक्कर में। और आप सही हैं, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है, बहुत शुभ नक्षत्र है, लेकिन रिलेशनशिप्स को बना के रखिए, वो आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। और जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं उत्तर फाल्गुनी में, उन प्लैनेट से रिलेटेड, उन कारक तत्वों से रिलेटेड जो रिलेशनशिप्स हैं आपके, वो अवश्य बना के रखना आपका जो है कर्तव्य बन जाता है। हस्त नक्षत्र में आपकी पत्रिका में जो भी प्लैनेट बैठा हो, उसमें यह है कि भाई कभी खाली मत बैठिए अपने जीवन में। ये नहीं है कि आप 2 साल 1 साल कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बहुत नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी प्लैनेट हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है। जीवन में हार से कभी थक के मत बैठ जाइए। कोई किसी भी प्रकार की फेलियर्स हुई कोई बात नहीं, क्योंकि आपको फिर वो काम आगे करना है, बढ़ाते रहना है अपने आप को। तो हस्त नक्षत्र में जो भी प्लैनेट बैठा हो, कोई हार हो जाए, कोई फेलियर हो जाए, कोई सक्सेस नहीं मिल रही है या नहीं मिली है, तो उससे थक हार के नहीं बैठना है, आपको हार्डवर्क करते रहना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और भी पॉइंट है जिससे सदैव बचना है हस्त नक्षत्र वालों को, कि ऐसा नहीं हो कि चीज़ों को आप अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कई बार वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है, उससे फिर कई प्रकार के रिश्ते खराब हो जाते हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम जन्म ले सकती हैं। तो जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ हो, उससे रिलेटेड ये नहीं है कि आप पूरा उसके ऊपर अपना बहुत क्रिटिकल होके, बहुत कमांडेबल होके आप उसको अपने अंडर रखना चाहते हैं कि भाई चीज़ें ऐसे रहें, लोग ऐसे रहें, परिस्थितियां ऐसी रहें। नहीं, ऐसा कभी कभी नहीं हो सकता है आपके जीवन में, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। चित्रा नक्षत्र में जो भी प्लैनेट आपके चार्ट में बैठा हो, वो ये बताता है कि कभी भी अपने पोटेंशियल पे डाउट मत करिए कि आपके अंदर ये गुण हैं, ये कला है, आप ये कर सकते हैं। इस चीज़ को कभी भी डाउट मत करिए, सदैव ये अपने पोटेंशियल को पहचानिए, आपके अंदर क्या कला है, आपके अंदर क्या खूबी है। तो चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ प्लैनेट बताता है कि संदेह मत करिए उन चीज़ों को लेके अपने साथ में कि हाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं है। बुद्ध महाराज अगर मान लीजिए बैठे हुए हैं चित्रा में, हमारे पास बहुत ज्ञान नहीं है, हमारे पास कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा तरीका नहीं है, हमको बहुत बढ़िया लिखना नहीं आता, इस प्रकार की चीज़ें मत गढ़िए अपने लिए, क्योंकि वो आपके लिए सेल्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। कोई भी चीज़
आवेश में मत करिए आके। चित्रा नक्षत्र में जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है, ये बात अवश्य याद रखिए, कोई भी चीज़ एकदम से कर जाना, आवेश में कर जाना, बिना सोचे समझे कर जाना बहुत महंगा या बहुत आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए सदैव बातों को परख के करिए, वो आपके लिए उत्तम रहेगा। स्वाति नक्षत्र में जो भी प्लैनेट्स आपकी पत्रिका में बैठे हों, वो ये बताता है कि भाई जो पावरफुल लोग हैं, जो अथॉरिटी में हैं, जो पोजीशन में हैं, ये घर में भी वो चीज़ चलती है कि आपके घर में भी जो पावरफुल लोग हों। और स्वाति नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट बैठा हो तो उनसे ज़बरदस्ती के लिए बैर विरोध मत करिए, टांग मत घसीटिए, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और पॉइंट है, स्वाति नक्षत्र के साथ आपकी पत्रिका में जो भी प्लैनेट उसमें बैठा हो, ये बात याद रखिए, उस प्लैनेट से संबंधित जीवन में ऐसा नहीं है कि अनावश्यक आप देरी करते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट कर दिया उस प्लैनेट से लेके। अब आपके 5th हाउस का लॉर्ड स्वाति नक्षत्र में बैठा है और मालूम पड़ा आपको अपने पढ़ाई के सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है, क्या चुने क्या ना चुने, गाड़ी निकल जाएगी स्टेशन से, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी भी बात को बहुत लंबा मत घसीटिए अपने जीवन में, जो करना है वो त्वरित रूप से कर डालिए, वो आपके लिए उस प्लैनेट से संबंधित बहुत अच्छा रहेगा जीवन में। दूसरी एक और बात इसके साथ स्वाति नक्षत्र वालों के साथ और है कि एक तो पैसे के मामले में कभी गलत मत करिए, जिसको कहा जाए ना कोई चीटिंग है या अपना फ़ायदा देखना है, ये मत करिए। जो भी प्लैनेट बैठा हो आपका स्वाति नक्षत्र में, उससे भी संबंधित, पता चला आपकी पत्रिका में 3rd हाउस का लॉर्ड बैठा है स्वाति नक्षत्र में, अपने छोटे भाई बहनों के साथ पैसे के मामले में कभी भी गलत मत करिए, वो आपको भुगतना पड़ जाएगा जीवन में आके। और एक और भी बात है स्वाति नक्षत्र के साथ कि अपने जो है वो कैरेक्टर के बहुत अच्छे रहिए, सधे हुए रहिए। ये नहीं है कि हर एक चीज़ में कोई आनंद या किसी तरीके की चीज़ों को ढूंढने लग जाना, ऐसी चीज़ें जो कि गलत हमको ले जाएं, ऐसा कार्य भी मत करिए। विशाखा नक्षत्र में आपकी पत्रिका में जो भी प्लैनेट बैठा हो, अवश्य याद रखिए उस प्लैनेट से लेके बहुत क्लियरिटी रखिए, एक गोल रखिए, आपका क्या गोल है उस प्लैनेट से लेके। मालूम पड़ा सैटर्न बैठा है, आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, आप इस बात के लिए गोल रखिए, आपको कहाँ जाना है, क्या काम करना है, बहुत क्लियरिटी रखिए उस चीज़ को लेके, उस प्लैनेट को लेके, वो जिस घर का लॉर्ड हो उन चीज़ों को लेके बहुत क्लियरिटी, एक क्लियर फोकस, एक क्लियर गोल आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक विशाखा नक्षत्र वालों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी प्लैनेट उनकी वहाँ पे बैठा हो उससे रिलेटेड देखिए, जो उसका धर्म है, जो उसकी ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, उससे पीछे मत हटिए। भगवान को जीवन में कभी मत भूलिए, धर्म को जीवन में कभी मत भूलिए। विशाखा नक्षत्र वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 तरीकों की प्रॉब्लम्स उस प्लैनेट से रिलेटेड आप सॉल्व कर लेंगे अगर आप धर्म पे हैं, उससे रिलेटेड अगर आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उनका अपने दायित्व निभा रहे हैं भक्ति को लेके या उस प्लैनेट को लेके। अगर बुद्ध बैठे हुए हैं किसी की पत्रिका में विशाखा नक्षत्र में, तो वो कहे कि कौन सी भक्ति, यहाँ पे हम बुद्ध से रिलेटेड क्या भक्ति कर लें। अब बुद्ध से रिलेटेड हमारे जीवन में हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं, उनसे रिलेटेड हमको सही मार्ग पे उनके साथ चलना, सही तरीके से उनके साथ वार्तालाप करना एक प्रकार की भक्ति ही तो है भाई। और भगवान से रिलेटेड भी उस चीज़ को हमने जोड़ा है, जैसे अब बुद्ध है तो विष्णु जी की भक्ति करना आपके लिए उत्तम रहेगा। यहाँ पे विशाखा नक्षत्र में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है उससे रिलेटेड। अनुराधा नक्षत्र में जो भी प्लैनेट बैठे हों, जीवन में उससे रिलेटेड बहुत घने कूप अंधकार में, डार्कनेस में मत चले जाइए लाइफ में, उससे आपको हमेशा या सदैव हानि ही होगी। बहुत चिंता, बहुत मनन, बहुत सोच, बहुत आइसोलेशन उस प्लैनेट से लेके, उस घर से लेके जिसका वो स्वामी है प्लैनेट और अनुराधा नक्षत्र में बैठा है, उससे लेके उदासीन वाली स्थिति में बिल्कुल भी मत पहुंच जाइए। अपनी ड्यूटीज़ को पहचानिए, हार्ड वर्कर रहिए,
सर्विस ओरिएंटेड रहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कर्तव्यों को निभाते रहिए। जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है, उससे रिलेटेड आप अपने कर्तव्यों को निभाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आपकी पत्रिका में मान लीजिए चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो हम अपने माँ के लिए कर्तव्यों को अवॉइड हम उनको नहीं कर सकते, हमें करना ही करना है। ये वाला पॉइंट है। ज्येष्ठा नक्षत्र में आपकी पत्रिका में जो भी प्लैनेट बैठा हो, उससे रिलेटेड बड़ा मान, अभिमान और दंभ हो जाने से सदैव बचिए, अदरवाइज आपको पतन की तरफ ले जाएगा। एक और बात है, किसी भी प्रकार की कोई अथॉरिटी, पावर, पोजीशन मिले उसको भी मिसयूज बिल्कुल मत करिए। जो प्लैनेट ज्येष्ठा में बैठा है आपके चार्ट में, उससे संबंधित चिंता मत अपने जीवन में पाल लीजिए, नहीं तो वो हमेशा चिता तक रहने वाली है। चिंता उस प्लैनेट से रिलेटेड, जिन घरों का वो स्वामी है उनसे रिलेटेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रैदर उसकी डीपनेस में जाके सॉल्यूशन ढूंढने की आवश्यकता है। मूल नक्षत्र में आपकी पत्रिका में जो भी प्लैनेट बैठा हो, उससे रिलेटेड पैनिक करना, चिंता करना, किसी प्रकार के ऐसे कार्य करना उस प्लैनेट से रिलेटेड जो कि उचित नहीं है, धर्म के मार्ग पे नहीं है, वो हमको ज्ञानवर्धक नहीं लगते हैं, समाज को वो अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा कार्य मत करिए। आपकी पत्रिका में 11th हाउस का लॉर्ड मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है मान लिया जाए, तो देखिए हमको पैसा बचाना बहुत उत्तम है। शो ऑफ करना हमारी बेवकूफ़ी को ही दर्शाएगा, यहाँ पे मूल नक्षत्र ये बता रहा है। उससे रिलेटेड आपको लेसन्स जीवन में सीखने पड़ सकते हैं। तो कहने का क्या अर्थ है, मूल नक्षत्र में आपकी पत्रिका में जो भी प्लैनेट बैठा हो उससे लेके संयम सीखिए, उसकी गहराई सीखिए, वो क्या कहना चाहता है आपको उस बात को समझिए। कई बार जीवन में आपको पेन या कोई प्रारब्ध कर्मा की वजह से उस प्लैनेट से रिलेटेड जो मूल में बैठा है आपको अपने जीवन में कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन हमको वहाँ पे शांति रखना ज़रूरी है और ये भी सोचना ज़रूरी है कि भाई ये हमारे प्रारब्ध में था तो हमको ये मिलना आवश्यक ही था, हमको मिलता ही मिलता। इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई उसकी वजह से पैनिक क्रिएट करना, लड़ाई झगड़ा क्रिएट करना, अभद्रता पे उतर आना और देव की तरफ से एकदम से आसुरी तत्वों की तरफ बढ़ जाना आवश्यक नहीं है आपके लिए। तो मूल नक्षत्र में जो भी प्लैनेट बैठा हो उसको गहराई से समझिए, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। अप एंड डाउन उस प्लैनेट से रिलेटेड आपके जीवन में ना हो, उसके लिए आप यथावत उसका उपचार करिए और उसको समझिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब कोई भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में बैठा हो तो एक बात आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि जीवन में सदैव अच्छा मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। जीवन में सदैव आपको जीतना ही जीतना है, हर लड़ाई अपने जीवन में, ये भी आवश्यक नहीं है। कुछ जीवन में संघर्ष, कुछ जीवन में लड़ाई ऐसी आएंगी जो आपको अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए प्रेरित करेंगी, या वो एक प्रभु का स्कीम होगा आपको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। तो अगर आप हर लड़ाई जीवन में ना जीतें तो ये कोई बहुत आवश्यक नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। या जो चीज़ आपको प्राप्त है, आपको हेलीकॉप्टर लेना था और आप नहीं ले पाए, ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो भी प्लैनेट बैठे हों उनको लेके बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आसमान की तरफ मत रखिए। पॉइज्ड रहिए उस चीज़ को लेके, बैलेंस रहिए, वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में जो भी प्लैनेट आपके चार्ट में बैठा हो, देखिए वो ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं हर एक चीज़ को लेके, या जो प्लैनेट वो बता रहा है उन चीज़ों को लेके अगर आप ये सोचें कि मैं तो भाई ब्रह्म हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आप उन चीज़ों को लेके सर्वश्रेष्ठ हैं या आपसे बेटर कोई नहीं जानता, या आप ही अथॉरिटी हैं उन चीज़ों को लेके, आप ही पावर हैं लेके उन चीज़ों को।
ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये आपके लिए नेगेटिविटी का जीवन में काम करेगा। एक बात और है उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र वालों के साथ, या जो प्लैनेट उनके इस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो भी कार्य आप उस प्लैनेट से संबंधित करते हैं जो उत्तर आषाढ़ा में बैठा है, उसके बहुत दूरगामी प्रभाव जीवन में पड़ते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो सदैव आपको एग्जाम्पल सेट करना है अच्छाई को लेके। ऐसा नहीं है 11th हाउस का लॉर्ड मालूम पड़ा आपका उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है, आप पैसा कमा रहे हैं, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है, कमाइए, लेकिन ये एक परसेप्शन नहीं जाना चाहिए बाहर या आपके अपने घर वालों को या आपकी संतान में कि धन हमारा भगवान है, नहीं तो वो बहुत दूरगामी प्रभाव डालते हैं ना। इसी प्रकार की सोच बात तक भी डेवलप हो जाएगी। तो जैसा आप कार्य करेंगे उसका प्रभाव आपको अपने जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। इसीलिए आपके एक्शंस को आपको कंट्रोल करना, आप क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को लेके, वो प्लैनेट कौन सा है जो उत्तर आषाढ़ा में बैठा है, उससे रिलेटेड आपको सदैव जो है अपना संयम और अच्छा बर्ताव बनाए रखना है। अदरवाइज उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र बड़ा सुंदर नक्षत्र होता है। श्रवण नक्षत्र में जो भी प्लैनेट आपके चार्ट में बैठा हो, उस प्लैनेट से रिलेटेड जीवन में सीखना कभी मत छोड़िए। अंत तक वहाँ पे आपको लर्निंग करनी ही करनी है। चाहे उसमें बुद्ध बैठा हो, आप कैसे बात करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कोई ज्ञान है, किसी भी प्रकार की चीज़ें हैं बुद्ध से रिलेटेड, वो लेते रहिए आप जीवन भर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जो भी प्लैनेट बैठा है उससे रिलेटेड हमेशा एक सीखने की आदत जीवन में, लर्निंग की आदत हमेशा जीवन में बनाए रखिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड अगर आपने सोच लिया कि नहीं हम धुरंधर हो गए, हम सब सीख गए, वहीं नीचे गिर जाएंगे। जीवन में अपनी ड्यूटीज़ को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उस प्लैनेट से रिलेटेड जो बैठा हुआ है श्रवण नक्षत्र में, आप उसको एस्केप नहीं कर सकते, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जीवन में कभी भी रो के किसी को मत दिखाइए, क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है। आप उनके पास जाएंगे तो आप जीवन में और कंफ्यूज हो जाएंगे। श्रवण नक्षत्र वाले जो हैं उनको मैं बता रहा हूं, या जो प्लैनेट बैठा है, अगर कोई धन का लॉर्ड बैठा है, आप किसी से कोई सलाह मांगने जा रहे हैं, आप स्वयं उसको चीज़ को सीख लीजिए। दूसरे के पास जाएंगे तो हो सकता है वो आपको पहले से ज़्यादा कंफ्यूज कर दे जीवन में, पैसे को लेके, कैसे कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसको देना है, नहीं देना है, और आप गलत डिसीजन ले लेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। धनिष्ठा नक्षत्र में आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट बैठा हो जीवन में, कार्य से पहले किसी को जीवन में कुछ मत बताइए, किसी को बोलने मत लग जाइए, किसी को बताने न लग जाइए, या पहले ही अपने ढोल पीटने लग गए किसी चीज़ को लेके, हम अमेरिका जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है धनिष्ठा में, वो आपको और बता देगा कि भाई किन बातों में जो है ज़बरदस्ती के लिए जो है वो शो ऑफ मत करिए, या कार्य होने से पहले लोगों को मत बताइए, मत ढिंडोरा पीटिए किसी भी चीज़ को लेके। जीवन में बहुत ज़्यादा विपरीत कार्य मत करिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे अब आपका नेचर है, बड़ा शांत नेचर है, आप कोई भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में धनिष्ठा में बैठा हुआ है मान लिया जाए, और आप उस प्लैनेट से रिलेटेड एकदम से ऑपोजिट चले जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मालूम पड़ा आपकी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड धनिष्ठा में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन में चयन करिए या ढूंढिए जो आप जैसा हो। बहुत विपरीत में चले जाएंगे तो आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे, और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में जाना, बहुत विपरीत लोगों से लाइफ में अपने मिलना आवश्यक नहीं है। जो आपके जैसे हों, आपके जैसा सोचते हों, आपके जैसा लिविंग हो, आपके जैसा स्टैंडर्ड हो, उनके साथ रहना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बहुत ऑपोजिट में मत चले जाइए। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में और एकदम से आप विपरीतता में बहुत नीचे पहुंच गए किसी के साथ देने, या उनको मित्र बना लिया, वो भी बहुत ज़्यादा आपको नुकसान देगा। शतभिषा नक्षत्र में जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में बैठा हो, देखिए उससे रिलेटेड
सत्य रहिए, सत्यमेव जयते वाला पॉइंट याद रखिए उस प्लैनेट से रिलेटेड, नहीं तो बहुत बैड कर्मा अर्जित कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जीवन में स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की आवश्यकता नहीं है। हर एक जने से, हर कहीं पे जो प्लैनेट बैठा हुआ है सदभिषा में, उससे रिलेटेड बहुत खरी खरी कह देना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देना, और फिर खुद सोचना कि मैंने तो कुछ गलत कहा नहीं है, मैंने तो स्पष्ट ही बात कही है। देखिए, स्पष्ट बात भी कहना कभी कभी देखिए जीवन में गलत होता है। वो आपके कई रिलेशंस तोड़ देगा, कई संबंध तोड़ देगा, आपको कई बैड कर्मा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपसे हो जाएगा। हम लोग नित्य वैसे ही हजारों बैड कर्मा किया करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा ब्लंट हो गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए कि जी हम तो बिल्कुल सत्य पे ही हैं, हम तो उसी के पक्षधर हैं और हमने तो सामने वाले व्यक्ति को सही बात बताई है। आपके 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है मान लीजिए, और अब आप उसी के साथ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं उन चीज़ों को लेकर, तो भी देखिए कई बार लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। इस बात को अवश्य याद रखिए। जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठा है, उस प्लैनेट से रिलेटेड संयम और धर्म पर चलना आपके लिए बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल बनता है। ऊपर ऊपर से उन चीज़ों को मत ग्रहण करिए। जो भी प्लैनेट पूर्व भाद्रपद में बैठा है उसको गहराई में जाके समझिए। सामने आने वाली चीज़ हमेशा सत्य नहीं होती है, इसीलिए गहराई में जाके किसी भी बात का तब निष्कर्ष निकालिए, त्वरित रूप से कंक्लूजन पे मत पहुंचिए। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आपकी पत्रिका में 10th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है। अपने कार्य को लेके, काम को लेके, अच्छा यहाँ बात हो गई, छोड़ दे रहे हैं काम, नहीं, गहराई में जाइए। क्या प्रॉब्लम है? कहीं आप ही में तो प्रॉब्लम नहीं है जो आपको चेंज करना, और आप मालूम पड़ा बार बार नौकरियां ही चेंज करते चले जा रहे हैं। 10th हाउस का लॉर्ड पूर्व भाद्रपद में बैठा हुआ है। आपको गहराई में जाना ज़्यादा ज़रूरी है, और कभी कभी वो गहराई स्वयं के बारे में भी बताती है, लोगों के बारे में तो बताती ही है। तो और उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको बहुत राइटियस कर्मा, बहुत धर्म पे रहना आपके लिए सर्वदा उचित रहता है। ये बात याद रखिएगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो बृहस्पति महाराज का है, तो जो भी प्लैनेट उस नक्षत्र में बैठा है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको एक्सट्रीम धर्मा शो करना पड़ेगा। और ये बहुत एक्सट्रीम धर्मा होता है किसी चीज़ को लेके। मतलब अगर आपकी पत्रिका में सन बैठा हुआ है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, तो आपके लिए पिता जो हैं आपके प्रभु होने चाहिए, इतना जिसको कहा जाए स्ट्रॉन्गनेस, वो वाला पॉइंट। आपकी पत्रिका में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जो भी प्लैनेट बैठा हो, उससे वो बताता है उस प्लैनेट से लेके उदासीन या लेजी मत हो जाइए जीवन में। जो भी प्लैनेट बैठा हो आपकी पत्रिका, अब 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, तो उन चीज़ों को लेके पता चला आप बहुत लेजी हैं, उस तरीके का एटीट्यूड है मैरिज को लेके या लाइफ पार्टनर को लेके, तो वो अन्यथा बात फिर चली जाएगी और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और फिर 7th हाउस का लॉर्ड बिजनेस है, तो बिजनेस में भी ये नहीं है कि हम आराम से आनंद में घोड़े बेच के तब बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, हमको वहाँ पे सतर्क और सजग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में हेल्प अवश्य ले लीजिए जब आपको चाहिए। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, अवश्य आप हेल्प ले लीजिए। पड़े मत रहिए उन चीज़ों को लेके। उस प्लैनेट से लेके जो बैठा हुआ है उत्तर भाद्रपद में, चंद्रमा बैठा है, तो अपने इमोशंस के लिए आपको किसी की मदद चाहिए, अवश्य ले लीजिए। अपने आप को जानिए उस प्लैनेट के थ्रू। जो प्लैनेट आपकी पत्रिका में उत्तर भाद्रपद में बैठा है उससे रिलेटेड अपने आप को जानिए कि वो क्या कह रहा है आपको करने के लिए। बृहस्पति महाराज आपकी पत्रिका में उत्तर भाद्रपद में बैठे हैं, तो किस प्रकार के जीवन का धर्म होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, या क्या आपकी फिलॉसफी लाइफ में होनी चाहिए, उन चीज़ों को लेके आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद का यहाँ पे भी कई बार जो है साक्षात्कार नहीं हो पाता। रेवती नक्षत्र में जो भी प्लैनेट बैठा हो उससे लेके किसी भी प्रकार का सुपरस्टिशन में, अंधभक्ति में, ब्लाइंड फेथ में बिल्कुल मत आ जाइए। अदरवाइज आपको जीवन में उस प्लैनेट से रिलेटेड धम्म से धोखा हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। उस चीज़ में कोई ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं या कोई बहुत
टोना टोटका कर रहे हैं उस प्लैनेट से रिलेटेड, या उसमें बहुत ही सुपरस्टिशंस में लेके चल रहे हैं उन प्लैनेट से लेके या उस प्लैनेट से संबंधित, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जीवन में कभी भी किसी को गलत डायरेक्शन मत दीजिए लाइफ में। रेवती नक्षत्र में जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में बैठा है, सैटर्न बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में रेवती नक्षत्र में, किसी को भी जीवन में उनके डिसिप्लिन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी कर्मा को लेके गलत रास्ते में मत भेज दीजिए आनंद लेने के लिए या अपनी कुंठा में। अदरवाइज आपके जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम स्वयं क्रिएट कर लेंगे। रेवती नक्षत्र प्रभु के मार्ग की ओर ले जाना बताता है, या सत्य की तरफ, या धर्म की तरफ, या राइट डायरेक्शन की तरफ। इसीलिए उस प्लैनेट से रिलेटेड कभी किसी को गलत एडवाइस या गलत डायरेक्शन मत जीवन में दे दीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और आप जब जोड़ के देखेंगे पूरे वीडियो को, अपने सारे प्लैनेट्स को, बहुत सारी बातें आपको क्लियर होंगी। कुछ भी आपको पूछना हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।